बोलो। याद क्या रहता है? याद क्या रहता है? एक ही सुना दे यहाँ तो। हाँ, एक ही सुना दो खाली, बहुत सारे तो छोड़ो। मतलब एक पॉइंट सुना दो कोई। तो पंडित मूर्ति बोला, उसमें पॉइंट क्या सुना? संकल्प में भी बोलो कुछ। मैंने बोला ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो आपकी महात्मा भी मुश्किल है ऐसा बहुत समझती है। को संभव करके दिखाया है। बाप दादा दुआओं से निवारण देते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं। दुआ के लिए बाप दादा हर एक बच्चे को संतुलन देखना चाहते हैं। बाबा ने एक बात बोली कि एक बात में अलवेले हो जाते हो कि वक्त बोलना सोचने करने में बिंदु लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते। बिंदु बाप याद रहे, बिंदु समान बाप याद रहे, बिंदु आत्मा याद रहे, ये भी फुल स्टॉप मिल सकता है। वाणी का सार क्या था वो क्षमता कर। वाणी का सार मतलब वो वाणी का सार क्या था? पवित्रता से दृढ़ प्रतिज्ञा का, पवित्रता से दृढ़ प्रतिज्ञा का परिवर्तन। क्या था जी? पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। बताओ रमेश जी, पॉइंट का बता रहे। वो कहते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य में रहना पवित्रता नहीं है, संपूर्ण पवित्रता का मनसा वशा करना। पवित्रता के 3 बच्चे हैं, सुख शांति प्रेम ही था। सुख शांति यूँ तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया है सर, बाप मूल्य में नहीं है। आपने सुख शांति बताया। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प भी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए भक्त भी व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पीन की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी बच्चे जब बाप से रुझान करते अपना सच्चा चार देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतना नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सशक्तिवान कहते हैं, और पूछेंगे कि मास्टर सशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते तो हाँ है मास्टर सशक्तिवान, और फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? मास्टर सशक्तिवान, फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो कि सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख का और स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया ना कि पवित्रता से ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले मुश्किल तो क्या असंभव समझती है। मुश्किल तो क्या असंभव समझते हैं। ओम शांति।
20 जो 23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले धर्मराज की पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। जरूरत है चैतन्य को सेट करने की और वर्ल्ड में जो भी मेडिटेशन वगैरह या योग वगैरह की प्रक्रियाएं डिस्प्ले हैं वो जड़ को सेट करने के हिसाब से है। सेट करने के हिसाब से शरीर के लिए नहीं, ब्राह्मण परिवार में भी जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो जड़ की सेटिंग के आधार पर करते हैं। इस बैठ के योग कर लिया, बुद्धि को इधर उधर घुमा लिया, जबकि जरूरत है चैतन्य को सेट करने की और सेट हम जड़ को करते हैं। सेट हम क्या समझा? जरूरत किसकी है? वो इसमें लगभग वही 99% पोजीशन है। जरूरत है चैतन्य को सेट करने की और सेट हम किसको करते हैं? कशिश जड़ को। जी कहाँ थे? छूट जाते हैं। प्रश्न देही अभिमानी बनने में देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? जड़ की सेटिंग चैतन्य के आधार पर संभव है। जड़ के आधार पर चैतन्य की सेटिंग संभव नहीं। जड़ की सेटिंग चैतन्य की सेटिंग के आधार पर संभव है। जड़ की सेटिंग के आधार पर चैतन्य की सेटिंग हो न सके। शरीर जड़ जी कहा उत्तर में बाबा का हूँ। परसों रात फोन आया था, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ कोई काम से। किस लिए जा रहा हूँ ये नहीं बताया। यह कारोबार के काम से जा रहा हूँ। मैं बाबा का हूँ। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। देवता यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता।
यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता। वही वारिस बनते हैं। कहीं जाते गए हैं दिल्ली गए। परसों कह रहा फोन तो आया था, कहते चंडीगढ़ जाना मुझे इसलिए 5 बजे। चंडीगढ़ रहते हैं तो उनके बच्चे पता नहीं बच्चे तो कर दिए पर आए जी कहाँ थे? मुझे बड़ा फोन करके तेरे बच्चों को ही लगता है। हाँ जी, ये मैंने बच्चों को वही वारिस बनते हैं। फोन करके पूछ लिया है नहीं क्या भी? इसका फोन कहाँ उठा लेंगे। वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देहाभिमान में आने से ही माया की चिमाट लगती है। खुशी गुम हो जाती है। कल आप नहीं गए थे कांता में? उधर नवीन नगर पेमेंट दे दी क्या? पेमेंट दे दी? नहीं नहीं उनको दे देंगे। क्या कह रहे हैं? मुरली के पैसे भी आया, 2 मिनट में क्रॉस कर रहा है। कहाँ थी? की चमाट लगती है। खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अपना चार्ट रखो। बाहर की फोटो रानी बहन सूर्य वगैरह को तो भेज दी थी मैंने, सौरभ वगैरह को, बाकी तो निमितात्मा को भेज दी। तेरे को भेज के मैंने हैं? क्या कह रहे? मैं ध्यान नहीं दिया। आप फोटो भेज देना सभी जगह। फोटो भेज रहे कि मैंने आप? हम अपने अपने लगाई घर में, किसी ने एक तलमेज जी ने लगाई, क्या हो? जो काम अगर आपको करना नहीं कर सकते दूसरों को कराना थोड़ी सी कांता में लगा पाए कंचन उष्मत जी कहते गीते आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यह संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है और तुम शिव शक्तियाँ शिव के वारिस है। तुम्हारा नाम वास्तव में शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। एक यूट्यूब पे
उपलब्ध कराता है। या कुछ और है नहीं, कैसे और कुछ एक टच किए गए पॉइंट के आधार पर वो जड़ चीज भी हमें सब पॉइंट अंतर में क्या समझना है? और बात तो टच करने की भी मेहनत नहीं करवाता, वो कहते केवल संकल्प करो, हिम्मत का कदम उठाओ, तो उससे सब प्रकार की जो आपका संकल्प होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस संकल्प के अकॉर्डिंग टोटल प्रारब्ध टोटल सहयोग की हो जाएगा। टोटल प्रारब्ध टोटल सहयोग, उसमें तो टच भी करना पड़ता है, इसमें टच करने की भी जरूरत है। ठीक है, ये क्या करोगे? यूट्यूब को टच करो, टच भी नहीं करना, यहाँ पर संकल्प करना। टेंशन क्या करें? संकल्प करने की भी मेहनत अगर हम नहीं कर सकते, या संकल्प करने रूपी हिम्मत का कदम भी नहीं अगर हम उठा सकते, क्या करें? कैसे संकल्प करने रूपी हिम्मत कदम भी नहीं उठा सकते जी। तो नेक्स्ट पॉइंट तो और कोई इसमें जाते होंगे क्या? और भी कोई? हाँ जी, पहला कदम वही है। संकल्प करने की शक्ति केवल स्टडी के आधार पर, केवल स्टडी के आधार पर, याद के आधार पर नहीं। संकल्प केवल नॉलेज के आधार पर, नॉलेज के आधार पर वो वायुमंडल बनता है हमारा, वो पावर आती है, कैसे बाप के द्वारा ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर मेथड के द्वारा नॉलेज हमारी बुद्धि में सेट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम संकल्प करते हैं, संकल्प के अकॉर्डिंग फिर वो पॉइंट सेट होता है। पहले नॉलेज, पहले क्या चाहिए का अंतर है? किसी भी चीज़ की जब तक नॉलेज नहीं है, आप उस पर जितना मर्जी दिमाग लगाए जाओ, उसमें कुछ आना जाना बिना नॉलेज के, वो भी पॉइंट में उसमें जितना मर्जी दिमाग लगाए जाओ, पर कुछ आना जाना में जी कुछ आना जाना इसके लिए जी कहाँ थे? शिव ने आकर के अपने वारिस बनाया, तुम शक्तियाँ होगी शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने, हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, हम उनके वारिस उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पति दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने, पति सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम निराकार शिव बाबा के बच्चे, तुम निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह सकारी तन, जो तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में, परंतु वह हो गया माँ, तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो, फिर
फिर मुझे भी आना पड़ता है पति सृष्टि को पावन बनाने, आकर के शरीर धारण करने, आकर के शरीर धारण करना पड़ा। अब निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है तुम बच्चों को वारिस बनाने, तुम बच्चों को वारिस बनाया वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं। शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद, शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है, कि पतित पावन पति दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग कहेंगे। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं थोड़ा सा पूछिए तो जी। सतयुग निराकारी दुनिया में तुम पावन आत्मा। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो, गाते भी हैं कि हे पतित पावनाओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। अच्छा, जैसे कल एक पॉइंट बाप की तरफ से हाईलाइट था, दृढ़ व्रत द्वारा व्रतियों का परिवर्तन। लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में देखो, पोजीशन हम अनुभव करते हैं कि जो व्रत में दृढ़ता आनी चाहिए उसमें गैपिंग आ जाती है। उसमें संकल्प तो हम करते हैं विभिन्न पॉइंटों को लेके, लेकिन विभिन्न पॉइंटों को लेकर के जो भी संकल्प करते हैं वो हमारे जो भी सर्कल के कारोबार कहो, संबंध संपर्क कहो या हमारी दिनचर्या कहो, उसके कारण से पॉइंटों में गैपिंग आ जाती है, जिस गैपिंग के कारण उस दृढ़ता में, उस पॉइंट में, उस संकल्प में दृढ़ता नहीं आ पाती उस संकल्प। इसलिए वापस फिर हम होपलेस हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वापस उस पॉइंट पे कैसे क्या संकल्प करते हैं। क्या पॉइंट चल रहा था अपना? पॉइंट क्या चल रहा था? क्या पॉइंट चल रहा? वापस आ जाते इस पॉइंट पे, दृढ़ संकल्प नहीं कर रहे थे। तो ये देखो, संकल्प अगर अपने को ठीक लगे, कोई भी जैसे अपने क्लास का जो भी सर्कल है, उस क्लास के सर्कल में एक एक हफ्ते के हिसाब से एक एक बच्चा कोई अपनी एक कमी को हाईलाइट करके उसे दूर करने का संकल्प रखें, और दिन के कार्यक्रम में 5-5 मिनट सब उस आत्मा को, उसकी उस कमी को दूर करने के हिसाब से अपनी वृत्तियों का सहयोग दें। तो अगर दिल से उसका होगा, मैं समझता हूँ कि इसमें आप पॉइंट समझ पा रहे हो। आशुन क्या समझ पा रहे? कमी उस आत्मा को बताने की जरूरत नहीं है, कमी वो अपने अंदर ही रोक के रखे, कमी वो अपने अंदर ही रोक के रखे कि मुझे किस कमी को प्रेजेंट में हाईलाइट रखना है, किस कमी को, समझा ना पूजा। लेकिन अपने सब बच्चों का 5-5 मिनट
अपनी अपनी इजी पोजीशन के आधार पर उस आत्मा को उस पावर का सहयोग रहे कि इस बच्चे के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा जो भी संकल्प उस कमी को दूर करने के लिए रखा गया, तो उसमें बाप की तरफ से हम उस आत्मा को सहयोग दे रहे हैं ताकि उस कमी को खत्म करने में उस आत्मा की दृढ़ता पिकअप हो। बात अगर आप लोगों को ये चीज़ माइंड में मेंटेन होती है तो इसको आगे पिकअप करेंगे। आशा अंतर निसंजय योग के होती है तो फिर करेंगे एक एक आत्मा को, एक हफ्ते एक आत्मा को ले लिया, दूसरे हफ्ते दूसरी आत्मा को ले लिया, उसमें अनुभव भी पता लगता रहेगा कि उस आत्मा का क्या अनुभव रहा। परमानेंट क्या लगता है, लेकिन वो खुद भी मतलब खुद उसके अंदर भी मैंने ये चीज पहले शेयर करी। जब क्या हो गया सर, जब तक मेरा अपना दिल का सहयोग नहीं होगा तब तक तो दूसरे के द्वारा दिए गए सब सहयोग व्यर्थ हो जाएंगे। तब तक तो दूसरे के दिए गए सब सहयोग, फिर सहयोग हम आत्माओं का तो छोड़ो, बाप का भी सहयोग काम में नहीं आएगा। बाप का भी सहयोग पहली तो जरूरत मेरी है कि मैं उस पॉइंट को हाईलाइट रखूं। करें शुरुआत, बोला बाबू आपसे करें शुरू, रखेंगे को पॉइंट हाईलाइट। आप खाने पीने के पॉइंट को हाईलाइट रखेंगे तो सबका सहयोग ओके रहेगा आपके साथ। खुद का होगा वो तो मैं पूछ रहा पहले मैं, इसलिए फिर तभी ओके हो पाएगा। हाँ जी बोलो, तो फिर सभी का सहयोग आपके ऊपर नहीं तो फिर दूसरे को शुरू करें। हाँ जी बोला बाबू, करेंगे ओके। हाँ फिर ऐसा नहीं हो कि सभी तो सहयोग दे रहे हैं और आपका अटेंशन नहीं रहे उस पर। करें फिर ओके 5 मिनट सभी। हाँ जी टाइम फिक्स नहीं, टाइम तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग जैसे इजी रहेगा सबको वैसे कर लें। मैं पूछ ली वो चीज़ जैसे जिसको इजी है वो सारा दिन का सहयोग हो जाएगा ना। 5 मिनट एक फिक्स टाइम पे सहयोग हो जाएगा और सारा दिन में कोई किस समय कर रहा है कोई किस समय कर रहा है उसमें अपना टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा। हाँ अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, ये ठीक है। करें बोला बाबू, नहीं अगर दिल है तो करें तो फिर दूसरों को लें फिर। हाँ जी हाँ जी नहीं बोल रहे छोड़ो। भाई जी दिल की तो बात यही पता चल जाती है, एक बात को हम कितनी बार फोर्स कर रहे हैं। चलो छोड़ दो उसे। अच्छा रेनू आप कर लें, आप करेंगे किसी पॉइंट को हाईलाइट जैसे विशेष खान पान का, तो मेरे ख्याल आपको कोई माइनस नहीं है। किस योग के पॉइंट बीज योग के पॉइंट को लेंगे या किस पॉइंट को लेंगे या कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है कि किस विशेष पॉइंट को आप हाईलाइट रखेंगे? बुद्धि स्थिर के हिसाब, एकाग्रता के हिसाब से ये चीज ना है। दिल है इसमें ओके है तो आज के दिन से लेकर आज के दिन तक रखें। ठीक है अश्विन, उनको करेंगे सभी योग कांता में 5 मिनट आप दिन के कोई भी समय 5 मिनट आप दिन, लेकिन उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना। ये नहीं कहना कि हम भूल गए, आप समय कोई भी रखो जो आपको इजी हो। जो रखा हो समय भूल गए दूसरे समय कर लो। हाँ वो हो सकता है कि एक समय आप भूल के फिर दूसरे समय कर लो, लेकिन अटेंशन फिर भी हम रखें। जब याद जैसे कि उसको भूले हुए 10 मिनट हो गए तभी का जी वो बात आपकी ठीक है कि भाई दी है इतना कारोबार में हम बिजी थे नहीं अटेंशन रह पाया, वो कर सकते हैं, लेकिन वापस अगले दिन फिर वही टाइम रखो। जी करेंगे कंचन में
परिमेन आप करेंगे। उस समय इनका विजन सामने लेके उस विजन के अकॉर्डिंग जैसे भी इन्होंने एकाग्रता की क्वालिटी की गैपिंग पूरी करने के लिए उस पॉइंट का हम बाप की तरफ से इनको सहयोग देंगे कि इनकी एकाग्रता की क्वालिटी में जो भी गैपिंग है इस आत्मा की दिल के आधार पर बाप की तरफ से वो गैपिंग दूर हो। बाप की तरफ से गैपिंग दूर करने में बाप की पावर इनके ऊपर हो सकता है। मेरी पूजा बाबू कर लेंगे कशिश में, भला बाबू आप करेंगे, अनुपम भी आपका भी हो जाएगा सहयोग इसमें, हमको भी आपका रहेगा। पद्मा में भला बाबू क्या नाम, हर्ष आपका रहेगा, मोरन कोई भी 5 मिनट आप कर लेना, बिल्कुल आपका रहेगा। और आप पॉइंट समझ गए? हाँ जी, उसमें इनका जो एम अभी इन्होंने रखा उससे ऐसे एक एक हफ्ते एक एक अपने आत्मा को ओके कर लेंगे, एक एक हफ्ते। आपको ठीक लग रहा है रेलवे में? ठीक है। हाँ तेजी बनाने के लिए जरूर कदम के अंत में मंजू बाबू ये पॉइंट डिस्प्ले हुआ कि किसी भी आत्मा की कोई भी कमजोरी वो दिल के आधार पर उस कमी को दूर करने के हिसाब से या कोई गुण एडॉप्ट करने के हिसाब से अपना अटेंशन अगर रखे तो सभी आत्माओं का दिन में 5 मिनट का उस आत्मा को अपने टाइम के अकॉर्डिंग बाप की पावर का सहयोग उस आत्मा को देंगे। तभी रेणु बहन ने अपनी एकाग्रता के पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए वो एक एक हफ्ते रहेगा वो पॉइंट एक आत्मा के प्रति अपने क्लास के सर्कल का। तो आपने भी फिर 5 मिनट को सहयोग रेणु बहन के ऊपर, ठीक है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर हाँ के वो तो मैंने बताया बाप की पावर का बाप से ये संकल्प करेंगे। एकाग्रता में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है व्यर्थ संकल्पों की आती है, बस वो तो उसको व्यर्थ संकल्प इस आत्मा के व्यर्थ संकल्प खत्म होते हैं। ये चीज़ में जी अपने इस पॉइंट से हाईलाइट करी कि इस आत्मा को उस पॉइंट में किस भी कारण से गैपिंग है वो गैपिंग खत्म हो। इस आत्मा को उस पॉइंट में जिस भी कारण से गैपिंग है, ये तभी आप समझे, उस आत्मा की कमी कमजोरी खत्म करने। अभी फिलहाल जैसे एक एक हफ्ते एक एक आत्मा कर लिए, तो अभी फिलहाल रेणु बैंक को रखा है, तो आप 5 मिनट का सहयोग देंगे इनको ऊपर विजेंद्र पावर दिन में कोई भी समय। हाँ जी कर लेंगे, ओके ठीक जी। कहाँ थे? बनाने के लिए कदम। ये चीज भी देखो बाबा ने हाईलाइट कर रखी है, ब्राह्मणों को आपस में दान नहीं चलता, ब्राह्मणों का आपस में जी जी। कहाँ थे? और ये सहयोग बनाने के लिए क्या अपना भी फायदा है इसमें? नहीं, इसमें ऑलरेडी अपना बेनिफिट समाया हुआ है। आप जिस आत्मा को जो सहयोग बाप से लेके दे रहे हो, पहले वो आपका डेवलप हो रहा है, पहले वो जैसे अभी कशिश जी अभी आप लड़ियाँ लाए थे, लड़ियों के बीच में क्या जोड़ने के लिए लाए थे? वो तार कनेक्टर। पहले तो आप कनेक्ट हुए ना, जो भी सहयोग दे रहा है पहले तो वो कनेक्ट हुआ ना। जब मेरे पास एक्सेस होगा तभी तो दूसरे को दे पाऊंगा। जी जी, पहले तो मेरे पास कनेक्ट होगा तो ट्रांसफर होगा ना। लड़ी से लड़ी जोड़ने का कनेक्टेड जैसे है, उस तरीके से लड़ी जोड़ने का कनेक्टिविटी चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास भरपूर होगा तो ही दूंगा। इसमें कनेक्ट का मतलब जब कनेक्ट होगा ना तो उनका कहने का मुझे मतलब ये है कि पहले मेरे में आएगा तो ही तो जाएगा, पहले मेरे में आएगा तो ही तो जाएगा ना। कनेक्टर का काम करना है बस। हाँ, कनेक्टर का काम करना है। क्लास के बीच में रख लो तो सबसे क्लास के बीच में फिर सब उसमें ऐसा है अच्छा नहीं, एक उसमें संकल्प से वो होता है ना, नहीं वो ठीक है आपकी ज़्यादा बात, खिंचाव लगता है। वो आपकी बात ठीक है। देखो दिल सभी की है अपनी कमियों को दूर करने की, लेकिन अपने पावर के आधार पर या बंधनों के आधार पर या समाज की परिस्थितियों के आधार पर या अपनी दिनचर्या की सेटिंग के आधार पर वो आत्मा पावरफुल नहीं हो पाती। तो क्लास के समय की बात ऐसी है कि हर एक की स्थिति अपनी अपनी होती है, हर एक की स्थिति।
तो इसमें ये चीज़ अपने हाईलाइट थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं कि जो आत्मा जिस समय रिलैक्स हो, इसमें फॉर्मेलिटी भी नहीं आप पूरी करना कि मैंने 5 मिनट पूरे करने हैं, और जिस समय आप रिलैक्स हो उस समय ओके करो। डिम्पल क्या समझे? ताकि वो पावर उस आत्मा तक ओके हो। ठीक कह रही है। बाकी जिसकी स्थिति नहीं होगी वो दिन में कर लेगा, क्योंकि कलेक्टिव वाली ज्यादा काम रिलैक्स वाला समय भी ज्यादा है। ये और अपने फिर शेयर कर लेते हैं बाप से, बाप की तरफ से ऐसी फीलिंग ओके होती है। यही हो रहा था, मैं तो यही नहीं, मैं चीज़ आपकी समझ रहा हूँ। अब ये चीज़ हाईलाइट होती है अपने, नहीं उसमें एक संकल्प से ज्यादा वो खिंचाव पड़ता है। अभी एक चीज़ ट्रांसफर करी ना, तो उसका सामने से रिस्पॉन्स क्या मिलता है वो अपने फिर शेयर कर लेते हैं। जी कहाँ थे? बनाने के लिए जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, बनाने के लिए जरूर कर, बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, आकर के तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमसे वारिस होना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर के पाठ बजाना है। इसमें क्या चीज़ देखो हाईलाइट हो रही है बाप की तरफ से। इस कार्यक्रम के लिए एकाग्रता हाईएस्ट लेवल की चाहिए। ओके, और भी कनेक्टिविटी जो के करने के लिए समझा रहा है। 7 पॉइंट मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरा नॉलेज की तरफ हाईलाइट है, किसी और ABCD पॉइंट की तरफ बैठे हैं, हमारी एकाग्रता हाईलाइट नहीं हो सकती उससे। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में बाप की तरफ से प्रोग्राम ट्रांसफर हो रहा है, मैं रिलैक्स अवस्था में एकाग्रता हाईएस्ट लेवल के ओके कर सकता हूँ। जब मेरी रिलैक्स अवस्था होगी उसमें प्लस होने की बजाय माइनस और हो सकता है। उसमें वो चीज़ जो अभी इसमें और जो पॉइंट शेयर होगा, फिलहाल तो प्रेजेंट में एकाग्रता का वो हाईलाइट कि एकाग्रता नहीं उससे मुक्त हो पाएगी। कहाँ थे? 5 मिनट भी सुबह अमृत वेले या शाम को नमः शाम में देना किस समय भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप रिलैक्स समझे अपने आप को। उससे ज़्यादा रिलैक्स दिन में नहीं, जिस समय जिसकी अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग ओके हो। जी कहाँ थे? ब्रह्मांड में रहने वाले। हाँ जी, तीसरी लाइन। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक। अब यहाँ सृष्टि पर आकर के पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को तो अंत तो चाहिए ना, मनुष्य को अंत तो चाहिए ना। फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत आप कशिश मैसेज बना के ना, जो कोई किसी बच्चे को अपने क्लास के सर्कल में रह भी गया होगा उस सर्कल में अपने डाल देगा। रेनू बहन है, रेनू बहन भी रहेगी। रेनू बहन के बाद मैसेज आएगी। जी कहाँ है? दे दो गीता को कुर्सी दे। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। दुखियों तब तो बाबा के सुखी दुनिया स्थापन करे ना, तो बाबा की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही पूरा पावन बनने वाले सूर्य
यदुवंशी विजय माला के दाना बनते हुए धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है कि जगत पिता यहाँ ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण परिवार में विश्व की सर्व ब्राह्मण आत्माओं का लिंक बाप के साथ डायरेक्ट है। बाप के साथ लिंक डायरेक्ट है। मेरा अगर लिंक डायरेक्ट बाप के साथ ओके है तो ही मुझे बाप का भी सहयोग प्राप्त होता और बाप के साथ साथ और ब्राह्मण आत्माओं का भी सहयोग मुझे। लेकिन अगर मेरा लिंक डायरेक्ट ओके है तो, अगर मेरा लिंक डायरेक्ट ही ओके नहीं है तो फिर ना बाप का सहयोग प्राप्त होता, ना किसी ब्राह्मण आत्मा का सहयोग चाहते हुए भी प्राप्त, ना वो चाहता हुआ भी दे सकता और ना वो चाहता हुआ भी ले सकता। पहली कनेक्टिविटी बाप के साथ ओके चाहिए। आशा क्या समझा? नहीं समझा? पहली कनेक्टिविटी का अंतर है अभी मैंने समझा। पहली कनेक्टिविटी बाप के साथ ओके चाहिए तो सहयोग ले सकेंगे। ओके ओके अच्छा, एक लाइन ट्रांसफर हुई, एक माला बनी, बीच में से 2 रत्न निकल गए, बन जाएगी माला। ये राइट है कि ज्यादातर सुन बन जाएगी कुछ में माला है? जी कहाँ थे? हाँ जी, मुरली पढ़ने का नहीं मिस करें। अब आप लोगों को कितने का कितना नहीं है, मेरा दोपहर को रेस्ट से उठने के बाद ओके था, लेकिन टू मच सेकंड बाई सेकंड, नैनो सेकंड बाई नैनो सेकंड शेड्यूल बिजी होने के कारण अब रात नाइट का चल रहा है। रात में मैंने 11 सवा 11 बजे मुरली पढ़ी थी, लेकिन चलती फिर फुल करंट के साथ में चल, थ्योरी नहीं चलती फिर कोई भी। हाँ जी क्या कह रहे? ना रात तो 12:15 बजे जबरदस्ती सोता हूँ मैं, 12 बजे, नहीं तो उस समय तो फुल अटेंशन होता है हर प्रकार का। चाहे उस समय सारी रात में मैं बैठ जाऊँ, लेकिन फिर रथ डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अटेंशन फुल होता है उस समय। अटेंशन उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा 10:15 साढ़े 10 बजे मैं दुकान से आया, खाने का वैसे ही खत्म हो गया, आके केवल हाथ मुंह धोने में, मिलने जुलने में बाप से आधा घंटा उसमें निकल जाता है। तो ये दिनचर्या पहले आपकी सेट है? अच्छा, उसमें ये चीज़ है अंकुर भाई, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, सेट और अपसेट, सेट और अपसेट, पहले सेटिस्फेक्शन मेरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट बाप की तरफ से इंडिकेशन होगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो भी काफी टाइम से, जैसे उसमें जो भी सेट है ना, उसमें भी सारी चीजें सेट चलनी चाहिए।
अच्छा बोलने फिर के कि आप उसमें दिन का कार्य रात को कर रहे, रात का कार्य दिन का कर रहे। उसमें फिर ये चीज होती है कि नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा हो, नेक्स्ट प्रोग्राम और हाई लेवल चल रहा है। तो बहुत सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब, आप उसे नहीं समझते तो बात अलग है। जैसे तो क्यों खाने का प्रोग्राम आपका डिस्टर्ब है? नहीं, खाने का प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं है, वो 2 टाइम ओके, 2 टाइम का ओके। मैंने जो रात को 1 रोटी में खाता था उसकी बजाय सुबह नाश्ते में आधी और कर दी, 1 की बजाय 1.5 कर दी। उसमें नाश्ते में मैं 1 रोटी लेता था, नाश्ते में 1 की बजाय 1.5 होगी। तो पूरे दिन की एक बार में खा ले करो ना। नहीं, पूरे दिन टाइम की एक बचेगा बात आपका। नहीं। अच्छा उसमें जो वाली करते रहो। ये चीज जो देखो मैंने बताया कि सेटिस्फैक्शन बाप का और अपना, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा सेट हो रहा है या अपसेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम नेचुरल सेट है, 2:30 बजे, 2:45 बजे नेचुरल सेट है, 3 बजे। उसमें ऐसा नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती उठता हूँ, ज़बरदस्ती उठने वाली बात नहीं है। और फिर उसमें ऐसा नहीं है कोई सिंपल रीति से चल रहा, सिंपल है तो सिंपल रीति से मैं एक थ्योरी पूरी कर दी हो ना, तो वो आप लोगों को सामने अनुभव होता होगा कि सिंपल रीति से चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। या तो भाई अगला प्रोग्राम माइनस हो रहा और नेक्स्ट फिर दिनचर्या सब एक्यूरेट हाई लेवल की चल रही। जी कहाँ थे? एक से एक प्रोग्राम कनेक्टिविटी रहती है, एक से एक प्रोग्राम की कनेक्टिविटी रहती है। एक भी हमारा प्रोग्राम बाप की लाइन से अलग चल रहा होगा, दूसरी कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, एमसी नीचे आ जाएगी, एमसी डाउन नहीं होगी मंजूर, ओवरलोड होता है तो एमसी नीचे एमसी नीचे आ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके, किन ओके, अपने आप ही चल लो तो ज़्यादा चाहिए कोई चीज़। जी बार 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 सबके नहीं, 1 मिनट की गैपिंग बढ़ते हैं। जी कहाँ थे? है तो जगदम्बा भी है जी ऊपर से 5वीं लाइन है तो जगदम्बा भी, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं, गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों को मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं कि संत मनोकामना पूरी कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर जगदम्बा, भगवती सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात ही नहीं, वहाँ वर्षे की, यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मलकियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मलकियत मिलती है, उनको याद करना है। तुम ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम ब्राह्मण संप्रदाय। जब से बाप आया तब से लेकर या कुछ समय से लेकर यूट्यूब डिस्प्ले हुआ, यूट्यूब या कुछ समय से लेकर, अर्थात यूट्यूब तो बोला ना मैंने साथ में, यूट्यूब या मोबाइल तभी शुरू हुई। मोबाइल की अगर आप टोटल दिनचर्या अगर आप चेक करो, या मोबाइल के अगर आप टोटल सॉफ्टवेयर आप चेक करो, टोटल आत्मा की कारोबार से रिलेटेड है टोटल प्रोग्राम। अच्छा, वृक्ष की अगर टोटल आप सेटिंग देखो, वृक्ष की टोटल सेटिंग मनुष्य आत्माओं की सेटिंग के आधार पर डिस्प्ले है। वो जड़ मनुष्य वृक्ष में पोजीशन से है,
जो आपसे करता हूँ कि हर सेकंड में वृक्ष में से राज क्लियर होता है। आप कोई भी पॉइंट को लेके मुझसे सृष्टि रूपी वृक्ष देख लो और जड़ वृक्ष देख लो, सेम पोजीशन है। ये कुछ और कहीं का अंतर है? हाँ जी, ये ऊपर को चलता है और नीचे चलता है। भाई ये फर्क है, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है। दोनों गुप्त, बीज दोनों गुप्त है। इसका भी बीज गुप्त, वो भी बीज गुप्त। क्या क्या करना, बीज ये भी गुप्त है, बीज वो भी गुप्त। पावर उस वृक्ष को भी बीज से मिल रही, पावर मुझसे सृष्टि रूपी वृक्ष को भी बीज से मिल रही, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। कहाँ थे जी? तुम ब्राह्मण संप्रदाय व आश्री रावण संप्रदाय, उनको वर्षा मिल रहा है। थोड़ा सा सामने हो जाए परिवार में, उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है। जिस वर्षे को फिर तुम आकर के शिव बाबा को दान करते हो, किसी को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो, देवताओं को थोड़े ही दान देंगे। किसी नदी देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं या 5 विकारों का दान लो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, जो एक भी मेरी कमी मुझे हर पल हर सेकंड इंडिकेशन न करती हो। ये वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। मुझे फोड़ा निकला हुआ, मेरे को 24 घंटे का कोई ऐसा सेकंड बता दो जिस समय वो फोड़ा इंडिकेशन ना करता हो। कैसे है कोई सेकंड ऐसा? मुझे खाते पीते सोते उठते बैठते वो फोड़ा कंटिन्यू इंडिकेशन। भले आप कारोबार में बहुत बिजी होने पर 1 सेकंड आपको की टेंशन, लेकिन उसकी दर्द आपको इंडिकेशन करेगी कि मैं फोड़ा निकला हुआ हूँ, मैं फोड़ा। इसमें ज्ञानी या अज्ञानी आत्मा से कोई सेंस नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कांतन कहे इसमें के जब तक फोड़ा है तब तक मैं इस रथ में हूँ। आश्रम क्या समझे? जब तक फोड़ा है कंचन तब तक मैं, जब फोड़ा सूख जाएगा मैं इस रथ को छोड़ दूंगा। वही कहे कि फोड़ा नहीं है, ये असंभव। इसमें समझ कैसे कैसे है? फोड़ा है तो मैं इस रथ में हूँ। जी जी कहाँ थे? ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। और विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे, पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति अच्छा। ग्रेड इस समय जो भी चल रहा हो वर्ल्ड का तमो प्रधानता का, ग्रेड इस समय जो भी चल रहा हो वर्ल्ड के अंदर तमो प्रधानता का या सतो प्रधानता का। लाइनें मेरे
मेथड तक दोनों खींची हुई है, वर्ल्ड की हर आत्मा तक। लाइनें दोनों मेथड की वर्ल्ड की हर आत्मा तक खींची हुई है। मैं स्विच कौन सा ऑन करता हूँ, मैंने क्या समझे, मैं स्विच, और ऐसा नहीं कि दोनों स्विच ऑफ है, स्विच एक ऑन जरूर है, चाहे तमो प्रधानता का स्विच चाहे सतो प्रधानता का स्विच। समझा पूजा भाई, कशिश क्या समझे? ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही स्विच ऑफ है या दोनों ही स्विच ऑन है। सतो प्रधानता नहीं है, हैं? सतो प्रधानता नहीं है, क्या कह रहे हैं समझे? मेहनत से तो क्या कह रहे? कोई नहीं, जितने मैंने कह दिया उसने सुन लिया आपने, बाकी आप समझ लेना, समझदार हो। ये कहाँ थे? डबल वर्षवन मुक्ति जो मुक्ति दोनों वर्ष बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़ कर के बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं ना। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। सत्व प्रधानता का स्विच ऑन करने की पावर केवल ब्राह्मण बच्चों के अंदर। अज्ञानी आत्मा भल लाइन खींची हुई है। इंडिकेशन हर आत्मा को दिन में एक आध बार वर्ल्ड की हर आत्मा को ओके हो जाता है, लेकिन स्विच ऑन करने की पावर वर्ल्ड की किसी आत्मा के अंदर केवल ब्राह्मण आत्मा हो। ब्राह्मण आत्माओं को भी टच हर एक ब्राह्मण आत्मा को होता है। कर ले स्विच ऑन। नहीं, दिन में कोई किसी आउटर पॉइंट के आधार पर, कोई किसी आउटर पॉइंट के आधार पर। बीज के द्वारा पूरा वृक्ष फलीभूत होता है। बीज के द्वारा पूरा वृक्ष फलीभूत होता है, लेकिन सहयोग तो बीज के बाहर भी जो तने से लेकर वृक्ष पूरा चलता है, सहयोग तो सभी का कहेंगे पूजावन, या नहीं कहेंगे? चाहे वो पत्ता है, चाहे पतली टहनी है, चाहे सजावट, तो देखो सभी से ऊपर तक जो करंट जा रहा है और नीचे से जा रहा है। सजावट तो देखो सभी से, सजावट सभी से है, लेकिन पावर उससे जा रही है, एक दूसरे से जा रही है जी। लेकिन हर एक पत्ते की वैल्यू जी कहाँ थे? बच्चे अभी पढ़ाई से उठ कर पाते जी, बच्चे बच्चे भी पढ़ाई से उच्च पद पाते हैं। बाप का बच्चा बनकर बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो अलौकिक बाप, इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से उच्च पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर के फिर सतयुग में जय रजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं। देख ले मोरा को, फिर से हम बाप के पास जाएं, कहते हैं आज भाई टिकट भी होनी है, थोड़ा ध्यान रहे सभी को। जिसने भी अपनी टिकट बुक करवानी हो। तो आप लोगों की पहली हो चुकी है क्या? अभी कल मेरी बहन से बात हुई है, वो कह रही थी कि 10 नाम बुक करा रखे, लेकिन नाम एक का नहीं आया था। मैं कल भी उसे कहा, मैं कहा 10-12 नाम है, और ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा भी बता देंगे। नाम दो तो सही है। हाँ, मैं नाम की लिस्ट बनवाओ ना, कौन कौन ज़्यादा है।
मैंने 8 दिन टिकट होती है, 5 दिन कम लगती है। तो आपकी टिकट भाई जी मेरा वो छोटी वाली बहन जिसको भी जाने की हो रही है, तो अभी उसने बाबा मिलन नहीं किया, ऐसे ओके नहीं हो सकता ना। बाबा मिलन का तो वही हो रहा कि फिर उसके साथ जाने का मेरा अभी नहीं है ना फिर आपका। अभी मेरा कंफ्यूजन चल रहा है आज। चलो ठीक। और किसी किसी का है जी? नाम नोट करा, हाँ जी। नाम नोट करो, मुझे जाना है। और किसी का है जी? आपका किरण, डिम्पल, खैर टिकट आ जानी है, आप लोग देख लेना, फिर वापस बाद में तत्काल में करानी है या कैसे करानी है। हाँ चलो जो मतलब यानी करा एक लो, कुसुम ऐसा हो बहन, जाएगी। आप नाम नोट कर लो। कर लिया। एक कुसुम बहन, एक डिम्पल का भी कच्चा पक्का, एक मंजू है, एक प्रवीण का है, और किसका है? शिविर में कौन कौन जा रहा है? शिविर में भी टिकटें हो चुकी हैं जिन्होंने जाना है। किरण क्या फायदा उसका? नहीं क्या फायदा, सामने रख कर पढ़ रही थी, क्यों झूठ बोलते हैं? रेनू आपका भी है शिविर जी भट्टी में? अच्छा, और किसी का? अंकुर भाई वगैरह आपका? कांता बहन का तो है ना, कांता बहन। कांतावन आपका भी है? मेरा हो गया। आपको दोनों पॉइंटों पे? हाँ जी। इनका दोनों पॉइंटों पे पूजा आपका? कंचन बहन। कंचन का भी हो गया, इनका तो 10 तारीख को जाना कशिश है। आपको बाद में और अरे पड़ेगा। टिकट तो होगा, नाम भी तो बताने हैं मेरे को। नाम बता दो, नाम आपको लिख दो, कांता बहन हमारी क्लास की, और ये है कंचन बहन का भी लिख दो। कशिश के बाद में पेंडिंग मालूम पड़ेगा। जिंदा भाई आपका है कुछ इंडिकेशन बाद में, ये पहले एक जिंदा भाई का है। बोला बाबू आपका? मैंने लिखवा दिया था लेकिन मेरा भी कंफर्म नहीं हो ये रहा। अगर जो बाद में कैंसिल होते हैं तो फिर एक कम से कम एक भाई का नुकसान हो जाएगा जाने का, इनकी जगह कोई और जाएगा, 3,000 रुपये का नुकसान वैसे हो जाएगा। हमारा भी बात नहीं होगा, आपका दिमाग बहन के साथ लगा। अच्छा कहाँ थे जी? राजेंद्र भाई का नोट कर लिया मैंने कहा। नीचे दूसरी गाड़ी है। नंबर हो जाएगा। फिर से हम बात एक मेरा नोट कर लो जी। कहाँ थे? हाँ इनका तो शिविर के हिसाब से ना, वैसे भी नोट कर लो शिविर, अर्शिया का मोड़ने का शिविर में वापस ये दोनों पॉइंटों में ना, ये मेरी इसने वापसी की भी करा दी अभी ने। दोनों पॉइंटों पे ओके। अच्छा जी, 17 भी करा दी। अच्छा चलो एक मिनट। हाँ जी, कैंसर क्या बना दिया? एक तक। अच्छा कहाँ थे जी? फिर से हम बाप के पास। यार रोज मिट्टी साफ करो, वही रहियो तुम जी सब्जी विभाग में। फिर से हम बाप के पास जाए। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। सर्दियों के बाद शिविर जा सकते हैं हस्ताक्षर करने। होती है तो इनकी टिकट होगी क्या सर? जी कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तो तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ा ही कथा सुनाई होगी। तुम तो वो सुनते हो ना, सब याद करते कि हमको पति से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला एक कैसे पावन बनाते हैं? पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियाँ हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है, और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है। कहाँ गए जी? खास में बच्चों को अपना वारिस में। ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को अपना वारिस बनाया है, बच्चों को वारिस बनाया, तुम्हारा पाठ है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, समझना। जितनी एकाग्रता उतनी संपन्नता। जितनी एकाग्रता, इसमें 5-7 में ये ऐड होगा, जितनी बाप पे एकाग्रता उतनी संपन्नता। बाप के अलावा आत्मिक लेवल पे और कोई पॉइंट से एकाग्रता ओके हो ना सके।
शरीर के आधार पर हम एकाग्रता कुछ पार्ट टाइम की ओके कर सकते हैं। नैनों की एकाग्रता कर ली या मुख का साइलेंस रख लिया, वो पार्ट टाइम कर लिए, आर्टिफिशियल, क्वालिटीफुल नहीं कहेंगे। जितनी बाप के ऊपर एकाग्रता उतनी संपन्नता। अंकुर भाई जी थोड़ी सी पावर। हाँ जी, मैं तो पावर कह रहा हूँ थोड़ी सी। कनेक्टर बनना है आपकी सिर्फ। जी कहाँ थे? अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होगी। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होगी है समझना चाहिए। सज्जुर में है ही देवी देवताओं का राज्य, जरूर भगवान ने स्थापन किया। अपने पॉइंट को बाप के पॉइंट से जोड़ने की कोशिश नहीं करो। मैं पॉइंट आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुका, मैक्सिमम इस पॉइंट पे फेल है। अपने पॉइंट को बाप के पॉइंट के साथ अनुभव करना शुरू कर देना, ना वो पॉइंट एकाग्र होता ना वो पॉइंट। केवल बुद्धि से उस बाप को देखना है। तो देखना ही तो एकाग्र होना है पॉइंट नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो पोजीशन है, एक बाप का पॉइंट समझ लेंगे, एक अपना पॉइंट समझ लेंगे, पॉइंट से पॉइंट को जोड़ते रहेंगे। नहीं, वो तो फिर डबल हो गया ना। दो तरफ बुद्धि कैसे हो जाएगी? पॉइंट एक ही रखना है, तो अपना रखो या बाप का रखो। नहीं, बस बाप का ही पॉइंट रखना पड़ेगा। बाप का ही रखो। मैं तो वही रखता हैं, क्या कह रहे? दो नहीं रखने, बस बाप ही बाप। मैं तुझ में समा जाऊँ तो मुझ में समा जाए। जी कहाँ थे? राज्य जरूर भगवान ने स्थापन किया। राज्य जरूर भगवान ने स्थापन किया। जरूर भगवान ने स्थापन किया हो, परंतु कैसे किया जाए कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल सी दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि जो टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस जी मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था, नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। सर्दियों के टाइम पे निकली धूप के बीच में आप बैठे हों और हल्का सा सूरज बादलों के अंदर आ जाए तो छाया हो जाएगी। नहीं, मैं फीलिंग कर रहा। फीलिंग कैसे हैं? आप बताओ, उसकी फीलिंग ज्यादा होगी। कुछ मन कैसे समझा पाए? सर्दी ज्यादा लगती है ना, ठंडा हो जाता है। राइट में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी लगती है। क्या फाइंड में सो जाएगा चक्कर में आपके चिट चैट। आशन क्या फीलिंग रहेगी? हाँ जी, बिना देख के पता चल जाता है सूरज पे बादल आ गए। वैसे इसका सारा मतलब दिन ये नहीं चलता। संगम फुल सर्दी का मौसम, एक साइड में फुल सर्दी का भी कह सकते हैं, दूसरी साइड में फुल गर्मी का भी कह सकते हैं। उस सर्दी के बीच में अगर माया रूपी कोई बादल आ जाए तो यानी कि जैसे बाबा से योग लगा रखा है, वो योग लगते हुए बुद्धि कहीं और चली गई तो वो बादल आ गया। वो तो एक आपके एकाग्रता के टाइम पे हो गया, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएगा।
वो काउंटिंग में नहीं आएगा। उसको तो आप फिर फुल अटेंशन के साथ ओके कर सकते हो, उसको तो आप फिर फुल अटेंशन के साथ ओके कर सकते हो। गैपिंग हम सारा दिन के कर्मयोगी जीवन के बीच में या संबंधों के बीच में देखें। एक दो के साथ संस्कारों में हम चेक करें कि बार बार माया के पर्दे आते हैं, बार बार। अच्छा, मेरे संस्कारों के आधार पर मैं कम डिस्टर्ब होता हूँ। मैं एक पॉइंट में शेयर कर रहा हूँ, मेरे संस्कारों के आधार पर मैं कम डिस्टर्ब होता हूँ, दूसरों के संस्कारों के आधार पर मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। अंदर कैसे हैं? वो सबकी अलग अलग है, अपनी फीलिंग सबकी, किसी को देख को कोई ज़्यादा होता, कोई अपनों से नहीं, चाहे अपने से हो चाहे दूसरे से हो। मैक्सिमम पोजीशन जो ब्राह्मण परिवार के अंदर है, अपने को एक बार को फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम पोजीशन जो है अपने को फिर भी एक बार को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दूसरे के संस्कारों से यार कब तक आकर सहन करना पड़ेगा। अपने तो सारे करते भाई, दूसरों को ही नहीं करते। मुरली में था ना बाबा, मरना है तो स्वर्ग जाना तो मरना ही पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी कमी है। तो यही तो रीजन है। ये कोई समझ जी कहाँ थे? जिस दिन कोर्ट खत्म हो जाएंगे उस दिन सबके समझ में आ जाएगा। जी कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 एक चीज में पॉइंट और पढ़ रहा था, जैसे बाबा के आने के टाइम पे काफ़ी टाइम तक बाप का पता नहीं चला ना, ऐसे बाबा के जाने के टाइम पे भी काफ़ी टाइम तक बाप का पता नहीं चलने का कि बाप चला गया। उसमें नहीं, उसमें पॉइंट क्लियर किए हैं बाप ने। उसमें विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों के आधार पर वो कनेक्टिविटी जो करेगी, विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुभव। जैसे भाई भक्त आत्माओं को तो करेंगे नहीं बाप से ना, लेकिन कार्यक्रम तो वो चलता है ना। जैसे बाप के आने के टाइम पे काफ़ी टाइम तक बाप का नहीं पता चला, ऐसे बाप के जाने के टाइम पे भी काफ़ी टाइम तक बाप का। जी कहाँ थे? हाँ जी, कोई क्रोध करे तो काम तो पूरा करके जाना है, कोई बात। काम अपनी बोल लेना चलाना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत हो ना, जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मदार, बच्चों को बड़ी। एक पॉइंट परसों तरसों की मूल्य में और था, अगर आप लोगों को हाईलाइट हो, पता नहीं मूल्य का पॉइंट मेरे को हाईलाइट है या किसी और मूल्य में मैंने पढ़ा, रूटीन वाली मूल्य का है। ये चीज़ मेरे को बताना कि प्रेजेंट मूल्यों में हाईलाइट हुई या मैंने किसी और मूल्य में पढ़ा है। मूल्य बाप के माँ बाप के कि दिन में पांडव कौरव लड़ते थे, दिन में पांडव कौरव लड़ते थे, रात को प्रेम से रहते थे। लोग ये नहीं ध्यान रखते कि मैंने कहाँ से पढ़ा। दिन में लड़ते थे, रात को फिर ये लड़ रहे जब तक यहाँ नहीं लगने का तो कुछ ये लड़ रहे थे। देखो क्या कह रहे, नहीं उस पॉइंट से कोई फीलिंग हाईलाइट हुई आपको? ये यहाँ ले लो हैं? अभी है विकारों से लड़ाई है बस। जी सच में मेरे को ये है, मैंने कहा चलो बाद में बात करते हैं। इनका है वापस, जिंदर भाई का है वापस, हर्षा का है वापस, मोदी 4-5 लोगों को इकट्ठा नहीं, इकट्ठा नहीं, अभी हीलिंग फीलिंग हुई।
फिर तो वाइब्रेशन ज्यादा बैठेगा। अच्छा कहाँ थे जी? खुशी रहनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें ये सहयोग चाहूँगा आपसे कि 5 मिनट का सहयोग दें जरूर, उसमें मिस नहीं करें। ये नहीं कहना कि टाइम नहीं लगा या मैं भूल गया। टाइम की इसलिए बंदिश नहीं रखी कि कोई ये ना कहे कि हमारे पास ये टाइम रिलैक्स का नहीं होता। भाई जी आप निकाल लेना टाइम, आपके पास में तुम्हारे पास तो फिर दिन आपको भी है। चलो अब आगे चलो। जी कहाँ थे जी? चलो करो फटाफट फिर हाँ, चलते हैं। जब टाइम होना हाँ तो जी। उसमें एक चीज को खाना है तो जल्दी जी। उठाई जाती है। कहाँ थे रहनी जी? चाहिए, हाँ जी, खुशी रहनी चाहिए। खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देहाभिमान याद आ जाता है। पहला दुश्मन है ही देहाभिमान। देहाभिमान आया और लगी माया की चिमाट। अच्छा इसमें एक पॉइंट और हाईलाइट किया बाप ने, उसमें क्या रेनू आप सुनना, आपसे रिलेटेड पॉइंट। जैसे कोई भी माइनस पॉइंट मेरा हाईलाइट है, उस माइनस पॉइंट के बाप ने उसमें क्या हाईलाइट किया, आप उसके मोटे से मोटे रूप को लेके चलो, सूक्ष्म रूप को ना लेके, क्योंकि सूक्ष्म रूप आप पकड़ नहीं पाओगे और ना उसे खत्म कर पाओगे। मोटे रूप में भी केवल उसका 1% ही लेके चलो। आप उसका फुल रूप लेके चलना चाहो उसमें फेल हो जाएंगे। हैं? क्या कह रहे? नहीं समझे आप? मैं ये चीज कह रहा हूं कि मेरे दिन में 20 जनों से संस्कार टकराते हैं, 20 जनों से संस्कार टकराते हैं। अब 20 जनों से संस्कार टकराते हैं, अब 15 जनों से संस्कार तो उसमें कारोबार से रिलेटेड पॉइंट से टकराते हैं, वो हो गए सूक्ष्म पॉइंट। अब 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मैं भाई केवल अपने बाप की श्रीमत को हाईलाइट रखने के लिए ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं समझे? उसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ भाई, अगले को आप इंडिकेशन कर दो, करेगा ठीक है, नहीं करेगा तब ठीक है। अब 15 तो जो कारोबार से रिलेटेड हो तो सूक्ष्म हो गए। आप चाहते हो कि ऐसे कारोबार हो, वो कहेगा नहीं वैसे करूँगा। आप बार बार टोकते रहो, सिवाय आपकी स्थिति खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं समझा 7 पॉइंट? अब जिन मोटे पॉइंटों पे आप वापस आपस में ब्राह्मण परिवार में शेयर कर रहे हैं या कहीं संबंधों लौकिक संबंधों में शेयर कर रहे हैं, वहाँ जहाँ प्यार भी होता है भाई, आपने कह दिया इंडिकेशन कर दिया ओके, नहीं तो नोट होते जी। कहाँ थे? बालक से मालिक। अभिमान जी देहाभिमान आया और लगी माया की चमाट। में बाबा को बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ, यह नशा रहना चाहिए। अच्छा अपने पास ना पद्मन रोज का 5 मिनट का ओके जरूर लिख लिया करना, ताकि आपको ये रहे कि मेरा कोई दिन मिस नहीं रहा। आप अपने पास ही नोट कर लेना, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मेरा ओके रहा। हो सकता है कुछ आप अपने पास ही चार्ट में नोट कर लेना कि ओके रहा। समझे जी? अभी नहीं मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा, पहले क्या अभी अच्छा कहाँ थे जी? बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर के तुमको देवानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं, बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है, पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें, बाबा के हाथ का तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं, तुम्ही से ही लिखा पढ़ी करूं। डैश लिखते भी हैं शिव बाबा के और ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ सर्विसेबल बच्चे बाबा का सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो
वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विस और बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितना धक्के खाते रहते हैं, परंतु वे जानते नहीं कि मुक्ति कहाँ है, कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बहुत गंदी है, यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममता नहीं रखना है, बुद्धि योग नहीं दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को, राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो, फिर ईश्वर सर्विस भी करो। अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये नवे नमस्ते करी बाबा को। अच्छे धारणा के लिए मुख के साथ, अच्छे धारणा के लिए मुख के साथ रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। अच्छा जी सुनो, देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान है छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटो, छूटे नहीं, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। डिटेल है, उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचो कि साथी मुझे छोड़ो, साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। ओके ओके। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। आप आ जाया करो रोज जब भी यहाँ पर होते हो, हैं? आप संडे में उधर भी नहीं अटेंड कर पाते, नवीन नगर में भी या भेंट ही होते हो? कभी यहाँ भी जाता हूँ भेंट भी, लेकिन यहाँ तो कभी नहीं आए नवीन नगर में। आप चले जाते हैं संडे के दिन। कल मिले। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। संडे में संगठन का क्लास होता है ना, तो उस समय थोड़ा सा टेंशन रखा करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट सकते हैं। अच्छा जी, ग्लोबल और मासिक के अपने अपने जमा करा देना। और कोई सूचना जी? ज्ञान अमृत का तो हो गया था ना? ओके है, कहाँ तक पैसे जमा हो गए? ज्ञान अमृत मिल तो गई सब मिलेगा तो गई
ये सब मिल तो गए सबको। हाँ सबको मिल चुके हो तो मिल जाते। अच्छा ओम शांति। ठीक है जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ 2 मिनट बैठो बस। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अच्छा जी स्टीवल का पॉइंट है जी। बस वही वो तो गली वाले करते नहीं तो नया नया नवा पड़ा तब पर ये रखने नहीं दे रहे नवा। प्लास्टिक वाले को दे देना उसे नया ले आना। अच्छा जी ये है जी। बाप के संग में उबके रहने से माया के संग से छूटते हुए बाप के सुनो भाई बाप के संग में उबके रहने से माया के संग से छूटते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। सदा हर बात बाप की पावर से बाप के भाव से समझने की शक्ति बढ़ते हुए सदा हर बात को बाप की पावर से बाप के भाव से समझने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दी बाबा का। मैसेज नहीं भेजा। गुण अवगुण, गुण अवगुण स्लोगन धारण उदाहरण। चलो थैंक्स कर दी। कल के सुमान को पर आज नहीं रहा शेयर करना ध्यान। कल ध्यान कराना। कल का सुमान ध्यान रखना। सत्य दुनिया में रहना ही मेरे जीवन का सपना है। सत्य दुनिया में रहने समझ पाए तो मैं जितनी तो कल करेंगे शेयर। चलो सत्य दुनिया बाबा के साथ धाम कंबाइन नहीं कल शेयर करेंगे सब। या फिर ब्राह्मण लाइफ सत्य दुनिया फिर जी जी या सत्य की दुनिया। इसमें जो भी फीलिंग रहेगी बाबा की। चलो थैंक्स कर देते। ओम